अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम इमेजेस जो हैं वो लगाना सीखेंगे कि इमेजेस हम किस तरह से लगा सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने इमेज आइकन इमेज लगाया था और उसके बाद अब आज हम इमेज ऐसा लगाना चाहते हैं कि अगर हम जिस तरह से नेटिव के अंदर हम एप्लीकेशंस के अंदर बनाते थे, हम इमेजेस कस्टम बनवाते थे और वो इमेजेस हम उसके ऊपर ऐड कर देते थे। एक तो एसवीजी इमेजेस होते हैं जो कि एंड्रॉयड ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, एक वो इमेजेस जो आपको चाहिए और फिर वो आप उसको कहीं से भी बनवा के या जो भी आपने डाउनलोड कहाँ से भी किए हुए हैं तो वो आप उसको अपने उसके ड्राइबल के फ़ोल्डर्स या मिप मैप के फ़ोल्डर्स के अंदर ऐड करते थे। देन उसको कोड के ज़रिए उसको एक्सेस कर लेते थे। लेकिन फ्लटर के अंदर भी आप उसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स मिप मैप वाला उस तरह से आपको शो नहीं हो रहा। लेकिन इसको करने के लिए आज हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे। तो एसर्स का फ़ोल्डर आपको मे बी थोड़ा बहुत आइडिया हो कि एसर्स का फ़ोल्डर होता है, एसर्स के थ्रू हम वहाँ पे इमेजेस ऐड करते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट्स अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करने हैं सो वो भी इसी तरह से ही होंगे। सो इसे ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिब पे सॉरी यहाँ पे भी मैं यहाँ से डायरेक्टरी ऐड करने की कोशिश करूँ, ये देखें लाइक राइट क्लिक करती हूँ मैं, तो यहाँ पे न्यू न्यू के बाद यहाँ पे डायरेक्टरी, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने नहीं करना देन इसका एक सेकंड वे ये भी है कि आप यहाँ पे इसके शो इन एक्सप्लोरर पे चले जाएं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो मैं शो इन एक्सप्लोरर पे जाती हूँ। सो मेरे पास ये है फर्स्ट ऐप। यहाँ पे मैं गई तो ये देखें मेरे पास ये वही वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है मुझे शो कर रहा है। अगर आपके पास इस तरह से शो नहीं कर रहा तो मे भी आपके पास इस तरह से आप एंड्रॉयड आ रहा हो, अभी आपको शो कर देगा। ठीक है, आपके पास इस तरह से आ रहा हो कि आपके पास अगर शो नहीं कर रहा तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाएं तो आपके पास इस तरह से शो कर देगा। सो अब मेरे पास ये चीज़ ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ इधर से जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मैं डायरेक्टरी बना के भी कर सकती हूँ। अगर इस तरह से नहीं मुझे करना तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे इसी लोकेशन पे जाके न्यू 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 फोल्डर, ठीक है, तो ये फ़ोल्डर मैं बना लूँगी यहाँ पे एसर्ट्स के नाम से। एसर्ट्स के नाम से बना लिया मैंने फ़ोल्डर। नाम आप देख लें जिस तरह से भी आपने रखना है उसका। सॉरी ASSETS रखना था, चलें ठीक है कोई बात नहीं। इसके अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना लेती हूँ। अगर आपने और फ़ोल्डर बनाना है तो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ठीक है, फर्दर अब इसमें मैं इमेजेस रख लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा हायरार्की वाइज आ जाएगा। अगर आपने एसेट्स का फोल्डर बनाया उसी के अंदर भी आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब मैं यहाँ पे इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर इमेजेस रखूँगी। तो इमेजेस मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर ली थी। ठीक है, मैंने ये इमेजेस जो हैं वो मैंने डाउनलोड कर ली और इसी को ही मैं यहाँ से करती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 3 इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर ही मैं प्लेस करता हूँ। ठीक है, E1 E2 E3 के नाम से मैंने इमेजेस जो हैं वो रखे हुए हैं। तो ये मेरे पास इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेपीजी की फॉर्म में। अभी इनका साइज़ और ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन हमें जस्ट अभी सीखना है कि एसर्स से हम इमेज किस तरह से गेट करते हैं अब फ्लटर के अंदर। ठीक है, सो अब मैं जाती हूँ, मेरे पास ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इस फोल्डर का नाम अगेन चेंज कर दूँ। वैसे नाम नहीं नहीं भी चेंज करेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे जैसे ही आऊँगी और ये देखें
एसर्स का फोल्डर मुझे व्यू होना शुरू हो गया। यहाँ पे एसर्स, एसर्स के अंदर इमेजेस, इमेजेस के बाद अब मेरे पास 3 इमेजेस पड़े हुए हैं E1 E2 E3 के नाम से। तो अभी ये मैं इसको क्लिक भी कर रही हूँ तो ये देखें मेरे पास शो कर रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास इमेजेस आ चुके हुए हैं। तो अब आप क्या करें, एक ये वाली फ़ाइल है, ये YAML फाइल, इसको आप ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आप अपनी सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह ऐड करते हैं। तो ये जितनी भी हम अपनी लाइब्रेरीज़ वगैरह ऐड करेंगे, फ़ॉन्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, वो यहाँ पे आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है कि ये टू ऐड एसर्स टू योर एप्लीकेशन ऐड एन एसर सेक्शन, ठीक है। ये इसने एसर्स का सेक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको अनकमेंट करें, ठीक है। इस लाइन को देखिएगा, मैं करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसने यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि इस तरह से आप इस इमेजेस को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करती हूँ, सेम इसी तरह ही करेंगे। जो आपका पाथ है आप वो यहाँ पे दे दें एसेट्स। उसके बाद आप उसके अंदर क्या है, इमेजेस। उसके बाद अगर यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दें कि ये कौन सा इमेज है, E1.jpg, E2.jpg, E3.jpg, देन सिर्फ उसी को एक्सेस करेगा। तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने यहाँ पे स्लैश लगा के बस यहाँ पे इस तरह से रन, इट्स मीन कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस हैं वो सारे उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास ये इमेजेस इस तरह से आपने उसको एक्सेस हो जाएगी। जैसे ही आपने ये ऐड किया, ऐड करने के बाद आप इसके अंदर मेन के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देती हूँ। तो अभी मेरे पास जो शो हो रहा है वो जस्ट इस तरह से व्यू शो हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि इमेज नहीं लगाया, जस्ट मेरे पास ऐप बार मैंने उसको जस्ट शो किया हुआ। मैंने ये एसर्स वाला मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे मेन डॉट फाइल में जाऊँगी। ये आपको पता है रिटर्न मटेरियल ऐप क्यों किया गया है, स्कैफोल्ड, यहाँ पे ऐप बार, ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं। देन जस्ट हमने यहाँ पे हमने बॉडी के सेक्शन के अंदर अब हम फर्दर जो भी चीज़ लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम उसके अंदर लगा देंगे। तो ये हमारे पास ऐप बार वाली, इसके बाद हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ बॉडी। बॉडी के अंदर मैं उसको अब मेरी मर्ज़ी है, मैंने उसको सेंट्रलाइज़ करना है, मैंने क्या चीज़ करनी है। तो मैं इसको देखते हैं ये करता है ये नहीं करता, ठीक है। उसने सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद हम इसके अंदर फर्दर चीज़ें कर देते हैं। बस जस्ट हम यहाँ पे चाइल्ड बनाएंगे। चाइल्ड बनाने के बाद यहाँ पे इमेज डॉट एसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पाथ देना है। अब जो भी मेरे पास पाथ है, अब मेरा पाथ क्या है, एसर्स, एसर्स के अंदर इमेजेस हैं और उस इन इमेजेस के अंदर फर्दर जो भी नाम मैंने जो भी इमेज शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ एसर्स, बल्कि यहाँ पे मैं एसर्स, उसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैं कौन सा इमेज लगाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे E1 ही लगा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ये इसको जस्ट सेंट्रलाइज करके उसके अंदर ऐड कर दिया। अभी मैंने इसको हाइट विथ कुछ भी सेट नहीं किया। मैं इसको जस्ट एग्जीक्यूट करती हूँ ये देखने के लिए कि मेरे पास इमेज जो है वो वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो शो हो जाएगा देन फिर मैं उसके हाइट एंड विथ जो है वो उसको स्पेसिफाई कर दूँगी। तो इसके लिए मैं कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ। हर बार मुझे यहाँ पे जाके उसको बटन को प्रेस नहीं करना पड़ रहा। तो ये मुझे क्या कह रहा है कि आपके पास एसर्स का अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे E1 डॉट उसकी एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी, डॉट JPG,
एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे लाजमी देनी पड़ेगी। फिर मैं दोबारा कंट्रोल एस प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या एरर शो कर रहा है, चाइल्ड इमेजेस डॉट एसेट्स ASSETS इमेजेस IMAGES। अच्छा, इसके बाद ये एरर क्या शो कर रहा है, अनेबल टू लोड एसेट्स इमेज डॉट। जस्ट अ मिनट, इसको दोबारा से करते हैं हम। हाँ, अच्छा ये देखें मेरे पास सेम वही पाथ है। मैंने जस्ट उससे दोबारा से रीस्टार्ट किया था तो वो इमेज लोड होने में थोड़ा सा इश्यू कर रहा था। सो मेरे पास ये इमेज इस तरह से आ गया सेंड, क्योंकि इसको मैंने बॉडी सेंटर किया था और बॉडी सेंटर करने के बाद मेरे पास इस तरह से वो शो कर रहा है। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो मैं उसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि इसको मैं कितनी हाइट देना चाह रही हूँ और कितना फर्दर मुझे उसके लिए विड्थ कितनी देनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसके साथ ही उसको कर दें। ये देखें हाइट फैक्टर कह रहा है मुझे, जस्ट हाइट जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे हाइट फैक्टर करूँगी। तो इसको मैं 100, ठीक है, इतना दे रही हूँ। और इसको विथ जो फैक्टर में, अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ। क्योंकि इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस वजह से भी इशू कर सकता है। अच्छा, अभी ये इसको डिक्रीज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप इस तरह से, अब मैं यहाँ पे e2.jpg भी करूँगी तो वो तब भी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और इस तरह से आप एसर्स के थ्रू इमेजेस को गेट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी फिट का भी होता है। एक्चुअली हमने यहाँ पे स्कैफोल्ड मटेरियल ऐप के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मेरा जस्ट कंटेनर होता तो उसके अंदर वो फर्दर सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो कंटेनर के अंदर आपको जस्ट हाइट एंड विड्थ और उसको फिट करने के लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हमने मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड यूज़ किया है, इस वजह से वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो उस पर अप्लाई करने नहीं दे रहा। लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें कि इमेज के थ्रू, एसेट्स के फोल्डर के थ्रू हम इमेजेस किस तरह से गेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप एसेट्स इमेजेस यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो इस फाइल में आके यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसीज इनेबल का वो बता रहा होता है, तो वो उसको करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ फिर आपके पास ये गेट नहीं करेगा। ठीक है।